और आज हम प्रैक्टिस सेट 13 का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम 20 क्वेश्चन जीके जीएस के हल करेंगे। ये जो सीरीज चल रही है वो आपकी यूपीपी, एसएससी, यूपीएसआई और यूपीएससी से होने वाली सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, धान की उत्पत्ति हुई थी यूरोप में, दक्षिण पूर्व एशिया में, दक्षिणी अमेरिका में या उपयुक्त में से कहीं नहीं। तो धान की जो उत्पत्ति हुई थी वो हुई थी दक्षिण पूर्व एशिया में, और फर्स्ट का आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा फर्स्ट का आंसर? बी। अगला प्रश्न है, राज 3077 एक प्रजाति है। तो प्रजाति से भी प्रश्न पूछा जाता है, ये कौन सी प्रजाति किस फसल की है। ठीक है, जैसे सोनालिका है, सोनालिका किसकी है? तो सोनालिका है गेहूं की। तो ये जो राज 3077 किसकी प्रजाति है? मक्का की, ज्वार की, धान की या गेहूं की? तो राज 3077 गेहूं की प्रजाति है, और 2 का उत्तर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा 2 का आंसर? डी। तीसरा प्रश्न है, मही सुगंधा किस फसल की प्रजाति है? मही सुगंधा, ठीक है, धान की, गेहूं की, सूर्यमुखी की या सरसों की? तो मही सुगंधा किसकी है? धान की प्रजाति है। 3 का उत्तर हो जाएगा ए। 3 का आंसर क्या हो जाएगा? ए। अगला प्रश्न है, भारतीय वास्तुकला में सुर्खी का प्रारंभ हुआ था। जो सुर्खी था भारतीय वास्तुकला में, उसका प्रारंभ कब हुआ था, किस काल में? तो कुषाणों द्वारा, गुप्त द्वारा, सल्तनत के सुल्तानों द्वारा या मुगलों द्वारा? तो ये हुआ था कुषाणों द्वारा, और 4 का उत्तर हो जाएगा ए। 4 का आंसर क्या हो जाएगा? ए। पांचवा प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति में किस प्रकार की मोहरें सर्वाधिक लोकप्रिय थीं? बेलनाकार मोहरें, अंडाकार मोहरें, गोलाकार मोहरें या चौकोर मोहरें? तो हड़प्पा संस्कृति में सर्वाधिक जो लोकप्रिय मोहरें थीं उनका आकार था चौकोर, और 5th का आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, अगर पूछा जाए आपसे कि हड़प्पा सभ्यता में कौन सा बंदरगाह था, बंदरगाह कहाँ पर था, तो था लोथल में। कहाँ पर था? लोथल। और लोथल कहाँ पर है? गुजरात में। लोथल कहाँ पर है? गुजरात में। छठवां प्रश्न है, निम्न में से किस अभिलेख में भारतवर्ष का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है? अशोक का 13वां शिलालेख, समुद्रगुप्त का इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख, खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख या स्कंदगुप्त का भीतरी अभिलेख? तो भारतवर्ष का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में, और 6 का आंसर हो जाएगा सी। 6 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। 7वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ग्रंथ भारतीय व्यापारियों द्वारा कटाह द्वीप की कठिन समुद्री यात्रा का वर्णन करता है? कटाह द्वीप की कठिन समुद्री यात्रा का वर्णन करता है कौन सा? तो पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी विकल्प ए है। चलिए अगला विकल्प देखते हैं। बी है समरा इच्च कहा, सी है बाबेरू जातक, और डी है मिलिंद पन्हो। तो इसका 7 का आंसर हो जाएगा समरा इच्च कहा। ठीक है, समरा इच्च कहा। अगला प्रश्न देखते हैं 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने यज्ञ वैदिक परंपरा का प्रबल समर्थन किया था तथा संन्यास के सिद्धांत का विरोध किया था? इसने यज्ञ वैदिक परंपरा का तो समर्थन किया था और संन्यास के सिद्धांत का विरोध किया था। गौड़पाद, कुमारिल, रामानुजु या विद्यारण्य? तो इसका 8 का उत्तर हो जाएगा कुमारिल। कौन थे वो? कुमारिल थे। 8 का आंसर हो गया बी। 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्रोत से हमें ज्ञात होता है कि सिंध का विस्तृत वृत्तांत प्राप्त होता है? मतलब किस स्रोत से हमें सिंध का विस्तृत वृत्तांत प्राप्त होता है? खजाइनुल फुतूह से, तारीख फिरोज शाही से, इंसाए मेहरू से या चचनामा से? तो सिंध का विस्तृत वृत्तांत मिलता है हमें चचनामा से, और 9 का आंसर हो जाएगा डी। 9 का क्या हो जाएगा? डी। 10वां प्रश्न है, गजनबी शासकों के सैन्य संगठन में किस जाति के लोग सम्मिलित नहीं थे? गजनबी शासकों के सैन्य संगठन में कौन नहीं था? अरब नहीं थे, भारतीय नहीं थे, ताजिक नहीं थे या ग्रीक नहीं थे? तो कौन नहीं था इसमें शामिल? ग्रीक नहीं था। 10 का उत्तर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा 10 का आंसर? डी। 11वां प्रश्न है, वारंगल किस राजवंश की राजधानी का प्रतिनिधित्व करता है? वारंगल, तो सातवाहन, इक्ष्वाकु, होयसल या कदम्ब? तो वारंगल जो है वो इक्ष्वाकु राजवंश की राजधानी का प्रतिनिधित्व करता है, और 11 का उत्तर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। 12वां प्रश्न है, मुगल शासकों द्वारा प्रचलित मनसबदारी प्रथा की उत्पत्ति हुई थी? मनसबदारी जो प्रथा थी उसकी उत्पत्ति कब हुई थी? फारस से। कहाँ से हुई थी? फारस से, अरब से, मध्य एशिया से या भारत से? तो 12 का उत्तर हो जाएगा अरब से। अरब से। क्या से? अरब से हुई थी। 12 का उत्तर हो जाएगा बी। 13वां प्रश्न है, पहली बार भारतवर्ष की औसत प्रति व्यक्ति आय का सांख्यिकीय अनुमान प्रस्तुत करने वाला कौन था? तो भारतवर्ष में जो औसत प्रति व्यक्ति आय का अनुमान लगाया था वो लगाया था पहली बार दादा भाई नौरोजी ने। किसने? दादा भाई नौरोजी ने। और 13 का उत्तर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा 13 का आंसर? ए हो जाएगा।
14वां प्रश्न है, सैडलर कमीशन किससे जुड़ा था? न्याय विभाग से, मालगुजारी से, पुलिस विभाग से या शिक्षा से? तो सैडलर जो कमीशन था, सैडलर आयोग था, वो जुड़ा था आपका शिक्षा से। किससे? शिक्षा से। 14 का उत्तर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित समकालीन स्रोतों में से कौन सा एक खगोल शास्त्र व ज्योतिष शास्त्र के प्रति हुमायूं के अनुराग का चित्रण करता है? कौन सा शास्त्र है वो? तो तारीख ए रसीदी, तुजुक ए बाबरी, हुमायूंनामा या कानून ए हुमायूनी? तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, कानून ए हुमायूनी। इसका उत्तर हो जाएगा 15 का क्या हो जाएगा? डी। 16वां प्रश्न है, बृहदारण्यक उपनिषद में जनक की सभा में याज्ञवल्क्य से दार्शनिक संवाद करते हुए निम्नलिखित में से किसका वर्णन हुआ है? तो गार्गी, कात्यायनी, मैत्रेयी या विशंबरा? तो इसका उत्तर हो जाएगा 16 का गार्गी। 16 का उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 16 का आंसर ए। 17वां प्रश्न है, निम्नलिखित वैदिक देवताओं में से कौन अश्वेता के देवता अहुर मजदा से सादृश्य रखता है? तो इंद्र, वरुण, रुद्र या विष्णु? तो 17 का उत्तर हो जाएगा वरुण। कौन रखता है? वरुण। ठीक है, 17 का आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, चोल राजवंश के निम्नलिखित शासकों में से किसने सर्वप्रथम दक्षिण पूर्व एशिया के विरुद्ध नौसैनिक अभियान भेजा था? चोल राजवंश किसने भेजा था? राजाधिराज ने, राजराज प्रथम ने, राजेंद्र प्रथम ने या वीर राजेंद्र ने? तो दक्षिण पूर्व एशिया के विरुद्ध नौसैनिक अभियान भेजा था राजेंद्र प्रथम ने। 18 का उत्तर क्या हो जाएगा? सी। क्या हो जाएगा? सी, राजेंद्र प्रथम। अगला प्रश्न है, पल्लव काल में बलय कुट्टे क्या है? बलय कुट्टे नाम है किसका? एक विद्वान का, एक देवी का, एक मंदिर का, एक तालाब या पोखरे का? तो जो बलय कुट्टे जो नाम है वो किसका है? एक तालाब का या पोखरे का नाम है। और 19 का उत्तर क्या हो जाएगा? डी। क्या हो जाएगा? डी। और इस क्लास का अंतिम प्रश्न 20वां, इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी के अनुसार दिल्ली का आदर्श सुल्तान कौन था? आदर्श सुल्तान, दिल्ली का आदर्श सुल्तान कौन था? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक या बहलोल लोदी? तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जाएगा। दिल्ली का आदर्श सुल्तान जियाउद्दीन बर्नी के अनुसार कौन है? तो वो है फिरोज शाह तुगलक। 20 का उत्तर क्या हो जाएगा? सी। 20 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, अगर ये सीरीज़ आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।